जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको ECHS क्लेम के प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा। ECHS क्लेम की प्रक्रिया बहुत सरल है, लेकिन अगर हमें इस प्रक्रिया और रूल्स के बारे में पता नहीं है तो पूरी संभावना है कि हमसे कोई गलती हो जाए। अगर ऐसा होता है तो CDA से क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्लेम के प्रोसेस को। मैंने इस वीडियो को 3 भागों में बांटा है। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई दवाई ECHS डिस्पेंसरी में अवेलेबल नहीं है तो उसे आप कैसे क्लेम कर सकते हैं। पार्ट 2 में बताऊंगा कि अगर आपको ट्रीटमेंट के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ता है तो आप यात्रा की कॉस्ट को कैसे क्लेम कर सकते हैं। और पार्ट 3 में बताऊंगा कि क्लेम जमा करने के बाद आप क्लेम के स्टेटस को इंटरनेट पर चेक कैसे कर सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, मैं इस वीडियो में ECHS क्लेम के ऑनलाइन प्रोसीजर को कवर नहीं करूंगा। कारण यह है कि अगर आप ऑनलाइन ECHS क्लेम सबमिट करते हैं तो भी आपको डॉक्यूमेंट्स और बिल की हार्ड कॉपी ECHS में जमा करनी पड़ेगी। मेरा मानना है कि ये डबल काम हो जाएगा। इससे अच्छा है कि क्लेम को एक ही बार डॉक्यूमेंट्स के साथ ECHS में सबमिट किया जाए। इसी का तरीका मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूं। तो चलिए पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि अगर दवाइयां ECHS में उपलब्ध नहीं हैं तो बाहर से खरीदकर आप उन दवाइयों की कॉस्ट को ECHS से कैसे क्लेम कर सकते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर ECHS क्लेम फॉर्म को देख सकते हैं। इसे कंटिंजेंट बिल भी कहते हैं। यह बहुत छोटा दिख रहा है, इसे 2 भागों में दिखाऊंगा। मैंने कंटिंजेंट बिल के लिंक को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। अगर आप चाहें तो इसे अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं। जो चीज़ें मैंने पीले कलर में हाईलाइट की हैं वहां अपने डिटेल भरिए, प्रिंट कीजिए और ECHS में जमा कर दीजिए। अगर कंप्यूटर और प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो यही फॉर्म आपको ECHS से मिलेगा। उसे इसी प्रकार से भरकर भी आप ECHS में जमा कर सकते हैं। लेकिन कंटिंजेंट बिल को डिटेल में जानने से पहले देखते हैं कि आप ECHS से दवाइयों की कॉस्ट को किस परिस्थिति में क्लेम कर सकते हैं। तो ये क्लेम आप 2 परिस्थितियों में कर सकते हैं। नंबर 1, आप ECHS गए, डॉक्टर साहब ने दवाई लिखी, आप ECHS डिस्पेंसरी में गए, उन्होंने बताया कि डिस्पेंसरी में वो दवाई अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने डॉक्टर साहब की स्लिप पर दवाई के नाम के सामने NA यानी नॉट अवेलेबल का स्टैंप लगा दिया। अब इस NA के आधार पर आप दवाइयां सिविल केमिस्ट से खरीद सकते हैं और उन्हें ECHS से क्लेम कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आप ECHS गए, डॉक्टर साहब ने आपको सिविल हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। आप सिविल हॉस्पिटल गए, वहां डॉक्टर साहब ने आपको देखा और कुछ दवाइयां लिख दी। अब याद रखने वाली बात यह है कि सिविल डॉक्टर की दवाइयों की स्लिप ECHS क्लेम के लिए मान्य नहीं है। तो आपको वो स्लिप लेकर ECHS में वापस आना है। वहां ECHS के डॉक्टर साहब सिविल हॉस्पिटल की प्रिस्क्रिप्शन देखकर अपनी तरफ से एक और स्लिप देंगे। अगर वो दवाइयां ECHS डिस्पेंसरी में अवेलेबल हैं तो आपको मिल जाएंगी। अगर नहीं है तो आपको NA मिल जाएगा, जिसके आधार पर आप दवाइयां सिविल केमिस्ट से खरीद सकते हैं और उन्हें ECHS से क्लेम कर सकते हैं। तो ये थी 2 परिस्थितियां जब आप सिविल केमिस्ट से दवाई खरीदकर उनके कॉस्ट को क्लेम कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको NA मिल गया और आपने दवाइयां खरीद ली। चलिए आप देखते हैं कि क्लेम करने के लिए कंटिंजेंट बिल कैसे भरेंगे। तो ये है कंटिंजेंट बिल के ऊपर का हिस्सा। तो इसमें आपने उन चीजों पर ध्यान देना है जिन्हें मैंने पीले कलर में हाईलाइट किया है। तो सबसे ऊपर जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने लिखा है ₹3122, 3122 रुपए, जो कि मेरे बिल का अमाउंट है। उसके नीचे ये किसके लिए मैं क्लेम कर रहा हूं तो मैंने लिखा है वाइफ ऑफ, अपना नंबर और फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार कालरा रिटायर्ड, अपना नाम। उसके नीचे जो टेबल बना हुआ है उसमें सबसे पहले मैंने भरा है बिल नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बिल, जिस दिन दवाइयां खरीदी हैं, उसके आगे केमिस्ट का नाम, क्योंकि मैंने ऑनलाइन खरीदी हैं तो उसमें लिखा है टाटा 1mg हेल्थ केयर सॉल्यूशंस, और लास्ट में लिखा है फिर से अमाउंट 3122 और उसके नीचे अमाउंट इन वर्ड्स, जो कि फिर से लिख दिया है ₹3122 ओनली। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप दवाइयों को ऑनलाइन खरीदते हैं तो जब आपके पास बिल आता है तो वो उतना अच्छा प्रिंट नहीं होता है, पर उसमें एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि उसमें केमिस्ट की स्टैंप लगी होती है। तो उस केस में
आपको उस स्टैम्प्ड बिल की कॉपी तो लगानी ही है, उसके अलावा एक और बिल का आपने डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेना है और उसकी कॉपी भी आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करनी होगी। तो ये था कंटिजेंट बिल का ऊपर का हिस्सा। अब आते हैं बिल के नीचे के हिस्से पर। इसमें भी जो डिटेल है वो मैंने पीले कलर में हाईलाइट कर दिए हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें भरना है कि आपका ECHS कार्ड का नंबर क्या है, आपका या आपके फैमिली मेंबर का जिसके लिए आप ये कंटिजेंट बिल बना रहे हैं। उसके बाद बैंक अकाउंट के डिटेल्स क्या है, इन डिटेल्स में आपको अपनी बैंक ब्रांच का IFSC कोड और MICR कोड भी भरना है। इनके डिटेल आपको चेक के ऊपर मिल जाएंगे और उसका कैंसिल चेक का एक कॉपी भी आपको साथ में अटैच करना है। उसके बाद आपको अपना पोस्टल एड्रेस देना है और मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर को कंटिजेंट बिल में लिखने का फायदा यह है कि अगर कोई बिल के अंदर प्रॉब्लम आती है तो आपको ECHS पॉलीक्लिनिक से फौरन फोन आ जाएगा ताकि आप जाकर उस प्रॉब्लम को हल कर सकें। तो ये था कंटिजेंट बिल को भरने का तरीका। अब आप अपनी स्क्रीन पर उन 4 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को देख सकते हैं जिन्हें आपको कंटिजेंट बिल के साथ अटैच करना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट इस प्रकार है। नंबर 1 ECHS हार्ड कॉपी, नंबर 2 कैंसिल्ड चेक, नंबर 3 ECHS के डॉक्टर साहब की स्लिप जिस पर दवाई के सामने NA का स्टैंप लगा हुआ है, और नंबर 4 बिल विद स्टैंप। अगर बिल 5,000 रुपए से ज्यादा है तो रेवेन्यू स्टैंप भी लगानी पड़ेगी। आप चाहें तो इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर अपने फोन में रख सकते हैं। तो ये था पार्ट 1 यानी दवाइयों के क्लेम का तरीका। आगे बढ़ने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, मैं आने वाले दिनों में सैनिकों और उनके बच्चों के बारे में बहुत सी जरूरी बातें शेयर करूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरे वीडियो YouTube ऑटोमेटिकली आपके पास भेजता रहेगा। थैंक यू। ग्रेट। तो अब आते हैं पार्ट 2 पर और देखते हैं क्लेम के एक स्पेशल केस को। यह स्पेशल केस तब लागू है जब ECHS से डॉक्टर साहब आपको किसी ट्रीटमेंट के लिए रेफर करते हैं लेकिन उस ट्रीटमेंट की सुविधा आपके गांव या शहर में अवेलेबल नहीं है। तो जाहिर है उसके लिए आपको दूसरे शहर में जाना पड़ेगा। ऐसे केस में ECHS के डॉक्टर साहब आपके रेफरल फॉर्म में यह चीज मेंशन करेंगे। आपको एक रेफरल फॉर्म दिखाता हूं। तो ये आ गया रेफरल फॉर्म आपकी स्क्रीन पर। ये छोटा है, इसके नीचे के हिस्से को बड़ा करके दिखाता हूं। तो इसमें लिखा हुआ है कि जिस ट्रीटमेंट के लिए आपको रेफर किया गया है उसके लिए आप ट्रैवल रीइंबर्समेंट और अटेंडेंट रीइंबर्समेंट को क्लेम कर सकेंगे या नहीं। तो अगर आपको ये रेफरल मिल जाता है तो आप अपने अटेंडेंट के साथ दूसरे शहर जाकर इलाज करवा सकते हैं। आपकी यात्रा की एंटाइटलमेंट वही होगी जो कि रिटायरमेंट से पहले थी। तो अगर आपको रिटायरमेंट से पहले ट्रेन में AC2 टियर में यात्रा करना ऑथराइज था तो अब भी आप और आपका अटेंडेंट AC2 टियर में यात्रा कर सकते हैं। इस केस में जब आप यात्रा की कॉस्ट को क्लेम करेंगे तो आपको टिकट्स को क्लेम के साथ अटैच करना पड़ेगा। इस विषय पर ECHS ने 30 अप्रैल 2024 को एक लेटर इशू किया था। इसे आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने इस लेटर के लिंक को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप इसे डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। तो ये था पार्ट 2। अब आते हैं पार्ट 3 पर और देखते हैं कि क्लेम जमा करने के बाद आप क्लेम के स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हैं। तो क्लेम के स्टेटस को आप ECHS की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं और ECHS ऐप पर भी। तो चलिए एक एक करके दोनों को देखते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर मेरे मोबाइल की स्क्रीन को देख सकते हैं। मैंने कुछ समय पहले ECHS की नई ऐप पर वीडियो किया था। उस पूरे वीडियो को आप इस लिंक पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। बहरहाल इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ECHS में लॉगिन किए बिना ही अपने क्लेम स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मोबाइल स्क्रीन में सबसे नीचे एक बटन है मोर ऑप्शंस। जब मैं मोर ऑप्शंस पे क्लिक करता हूं तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी और इसके अंदर एक बटन है क्लेम स्टेटस क्वेरी, जो कि मैंने रेड कलर के रेक्टेंगल में दिखाया है। मैंने इस पर टैप किया, टैप करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ जाएगी। तो इसमें मुझे 2 चीजें भरनी है, क्लेम आईडी और सर्विस नंबर। सर्विस नंबर मुझे अपना पता है, क्लेम आईडी जो है मुझे ECHS पॉलीक्लिनिक से चेक करना पड़ेगा। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बिना आप अपना क्लेम स्टेटस ECHS की ऐप में चेक नहीं कर सकते। पर अच्छी बात यह है कि क्लेम आईडी के बिना भी
आप कंप्यूटर में ECHS की वेबसाइट पर क्लेम के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो अगर आपके पास क्लेम आईडी नहीं है तो देखते हैं ECHS की वेबसाइट में जाकर आप अपने क्लेम के स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन को देख सकते हैं। स्क्रीन पर गूगल का सर्च बॉक्स है जिसमें मैंने लिख दिया ECHS और एंटर का बटन दबा दिया। बटन दबाते ही ये स्क्रीन मेरे कंप्यूटर पर खुल जाएगी। इस स्क्रीन पर ऊपर लिखा हुआ ECHS पर मैंने फिर से क्लिक किया और ये ECHS वेबसाइट का होम पेज मेरी स्क्रीन पर खुल जाएगा। अब इस होम पेज पर बहुत से इंपॉर्टेंट बटन ऊपर दिए गए हैं जिनको मैंने एक रेड कलर के रेक्टेंगल में दिखाया है और इनके बीच में एक बटन है यूजफुल लिंक्स। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इस बटन के नीचे क्या क्या छुपा हुआ है। तो मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। उसमें एक नीचे बटन है क्लेम स्टेटस, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। इस पर क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने खुल जाएगी। अब इसमें वो वही 2 सवाल पूछ रहा है जो ECHS की ऐप में हमसे पूछे गए थे। तो सबसे पहले हमने सर्विस नंबर भरना है और उसके नीचे जो है वो पूछ रहा है या तो क्लेम आईडी भरिए या अपना कार्ड आईडी भरिए। तो यहाँ पर क्लेम आईडी की जगह आप अपने कार्ड का नंबर भरकर भी क्लेम का स्टेटस जान सकते हैं। तो इसमें मैंने अपना सर्विस नंबर भर दिया और उसके नीचे अपना कार्ड नंबर डाल दिया, कंप्लीट नंबर जो कि DL से स्टार्ट हो रहा है और DL के बाद उसमें 13 और डिजिट है। तो वो सब के सब मैंने इसके अंदर डाल दिए। उसके नीचे जो मुझे टेक्स्ट दिखाया गया है 267289 वो मैंने भर दिया और सबमिट पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। इसके अंदर वो मुझे दिखा रहा है कि जो भी क्लेम मैंने आज तक सबमिट किए हैं उनका स्टेटस क्या है। तो 3 क्लेम मैंने किए हैं और लास्ट में ये मुझे दिखा रहा है कि मैंने क्लेम कितना किया था और मुझे मिला कितना है। अभी अगर मैं इनमें से किसी भी क्लेम के बारे में डिटेल में जानना चाहता हूं तो मैं उनके क्लेम आईडी पर क्लिक कर सकता हूं। जैसे कि इसमें मैंने सबसे ऊपर वाले क्लेम आईडी यानी 32246934 पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये पेज मेरे सामने खुल गया। अब इसमें मुझे वो दिखा रहा है कि मैंने 2648 रुपए 2648 रुपीज क्लेम किया था, पर उसमें से मेरा पास हुआ है 2643 रुपीज। 5 रुपए जो मेरे वेंडर ने, केमिस्ट ने जो पैकिंग चार्जेस काट लिए थे वो पास नहीं किए गए हैं। तो इसमें मुझे डिटेल स्टेटस मिल जाएगा कि मैंने क्लेम कितना किया था, पास कितना हुआ है और अगर पास कम हुआ है तो वो कम क्यों हुआ है। तो ये था कंप्यूटर में ECHS क्लेम के स्टेटस को चेक करने का तरीका और ये था आज का वीडियो। एंड करने से पहले आपको क्लेम के साथ जमा करने वाले डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट एक बार फिर दिखाता हूं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।